नमस्कार साथियों, राधे राधे सभी साथियों। आज हम आपके लिए एक और बेहतरीन क्लास लेकर आए हैं। कई दिनों से हम हिंदी भाषा पर चर्चा कर रहे थे और हिंदी भाषा, हिंदी वर्णमाला आदि पर चर्चा करते हुए कई दिन हो गए, तो आज हम आपका जायका बदलने आए हैं। जायका थोड़ा सा बदल जाए, स्वाद बदल जाए, क्योंकि एक ही चीज़ पढ़ते रहो तो उसमें नीरसता आती है, या एक ही चीज़ खाते रहो तो थोड़ी सी नीरसता हो जाती है। तो आज हिंदी साहित्य में भक्तकाल पर ये अगली क्लास है। पहले एक क्लास हो चुकी है और ये निर्गुण काव्य अर्थात संत काव्य धारा पर आधारित क्लास है। ठीक है, आप प्रद्योत गुरुकुल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और आज की बेहतरीन क्लास आपके समक्ष प्रस्तुत है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं आज का। कहते हैं कि एक बार इन्होंने एक डूबते हुए शाही जहाज को पानी के ऊपर उड़ाकर बचा लिया था और रुपयों का तोड़ा गंगा जी में तैराकर कड़ा से इलाहाबाद भेजा था। और ये बड़ी बात है, ये तो भाई बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। उक्त कथन किसके संबंध में है? कहते हैं कि एक बार इन्होंने एक डूबते हुए शाही जहाज को, जो पानी में डूब रहा था, उसे पानी के ऊपर उड़ाकर बचा लिया था और रुपयों का तोड़ा गंगा जी में तैराकर कड़ा से इलाहाबाद भेज दिया था। कड़ा से तैराया और इलाहाबाद तक पहुंचा दिया। तो ये बहुत बड़ा चमत्कार है। ये किसके संबंध में कहा जाता है? अक्षर अनन्य, मलूकदास, दादू दयाल, गुरु नानक। तो पहले प्रश्न का इसमें यदि आपको उत्तर आ रहा है तो आप उत्तर दीजिए, और उत्तर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, हम आपको बताएंगे। पहले प्रश्न का बी विकल्प सही है। पहले प्रश्न का बी विकल्प सही है। ठीक है, कौन? मलूकदास। ठीक है, मलूकदास। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न, ये बच्चे के रूप में साबरमती नदी में बहते हुए लादीराम नामक एक नागर ब्राह्मण को मिले थे। कौन? साबरमती नदी में बहते हुए मिले थे, नदी में, बताइए। लादीराम नामक ब्राह्मण को बहते हुए मिले थे, ये कौन थे? सुंदरदास, धर्मदास, मलूकदास या दादू दयाल? तो दूसरे प्रश्न का डी विकल्प सही है, दादू दयाल। ठीक है, गुजरात, अहमदाबाद। ठीक है, मोची या दुनिया। अगला है, कबीर का जन्म किस दिन हुआ था? दिन पूछा जा रहा है, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, रविवार। बताइए कबीर का जन्म किस दिन हुआ था? तो तीसरा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। कबीर का जन्म सोमवार को हुआ था। ठीक, चलिए अगला चौथा प्रश्न, फटाफट रिवीजन। उत्तर भी दिख रहा है यहाँ, कोई बात नहीं। असंगत है। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। तुलसी। गोरख जगायो जोग, भगत भगायो लोग, गोरखनाथ। मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, सूरदास। उपर्युक्त सभी। बताइए। ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है। 4 का डी विकल्प सही है, अर्थात सभी असंगत हैं। तो अब बताओ इस संगत क्या होगा फिर? दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। ये पंक्ति तुलसीदास की नहीं है, बल्कि किनकी है? कबीर की। बहुत पूछी जाती है। गोरख जगायो जोग, भगत भगायो लोग, गोरखनाथ की नहीं है, बल्कि किनकी है? तुलसीदास की। तीसरा, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, सूरदास की नहीं है, ये है कृष्णदास की। ठीक है, तो इस पंक्ति को गाकर कृष्णदास ने प्राण छोड़े थे अपने। मेरो मन गिरधर छवि पर अटके, और ये गाते गाते प्राण त्याग दिए थे। चलो तो बहुत शानदार। पांचवा देखते हैं। पांचवा प्रश्न देखते हैं। असंगत चुनिए। फिर से असंगत चुना जा रहा है। गुरु नानक का जन्म कार्तिक पूर्णिमा के दिन तलवंडी, लाहौर में हुआ था। ये सिख संप्रदाय के प्रवर्तक थे। जपू जी, असादीवार, सोहिला, रहरास, इनकी रचनाएं थीं। इनके पिता का नाम मूलचंद व माता का नाम सुचरिता था। बताइए। तो पांचवें प्रश्न का डी विकल्प असंगत है।
इनके पिता का नाम कालूचंद था, मेहता कालू, और माँ इनकी तृप्ता थी। ठीक है। पत्नी सुलक्षणी थी। श्रीचंद और लक्ष्मीचंद इनके बच्चे थे, बेटे थे। चलिए, डी विकल्प असंगत है। छठा, निर्मल पीबे प्रेम रस पल पल पोषे प्राण, पंक्ति के रचनाकार कौन है? निर्मल पीबे प्रेम रस पल पल पोषे प्राण, पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो ये छठा प्रश्न शानदार है, संत रज्जब की पंक्ति है, ए विकल्प सही है। ये सवैया की रचना में सिद्धहस्त थे, मलुकदास, रज्जब, सुंदरदास, दादू दयाल। बताओ, सवैया इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे लिखे हैं, तो सातवें प्रश्न का सी विकल्प सही है। सुंदरदास जो थे वो सवैया में सिद्धहस्त थे। ठीक है। अगला प्रश्न, असंगत चुनिए। आठवां प्रश्न है, फिर से असंगत चुनिए। 8 का उत्तर फिर दिख रहा है यहाँ पर। असंगत चुनिए। रज्जब का पूरा नाम रज्जब अली खां था। रज्जब ने दादू दयाल की रचनाओं को अंगबधू शीर्षक से संकलित किया। रज्जब ने अपनी व अन्य संतों की वाणी सब बंगी में संकलित की। रज्जब का जीवन काल 1574 से 1682 था। बताइए, बताओ भाई बताओ। तो इसमें 8वें प्रश्न का डी विकल्प सही है। रज्जब का जीवन काल 1574 से 1682 नहीं था, 1567 से 1689 था। ठीक है, रज्जब का जीवन काल। चलिए, 8वां हो गया। अब देखते हैं 9वां प्रश्न। इन्होंने 20 सहस्त्र पदों और साखियों की रचना की। बताओ, इन्होंने 20 सहस्त्र पदों और साखियों की रचना की थी। किसने? कबीरदास ने, दादू दयाल ने, सुंदरदास ने या नानक ने? तो 9वें प्रश्न का बी विकल्प सही है। 9वें प्रश्न का बी विकल्प सही है। दादू दयाल ने 20,000 पदों और साखियों की रचना की थी। बहुत बढ़िया। कबीर का जन्म स्थान बेलहारा, आजमगढ़। कबीर का जन्म स्थान बेलहारा आजमगढ़ किसने माना? बताओ। 10वां प्रश्न, बहुत अच्छा। कबीर का जन्म स्थान बेलहारा किसने माना है, जो आजमगढ़ में है? चंद्रबली पांडे, भोलानाथ तिवारी, पीताम्बर दत्त बड़थवाल या सुभद्रा झा ने? तो 10वें प्रश्न का ए विकल्प सही है। चंद्रबली पांडे ने माना है कि कबीर का जन्म बेलहारा आजमगढ़ में हुआ था। भोलानाथ तिवारी ने माना है कि पूर्वी पंजाब में हुआ था कबीर का जन्म। पीताम्बर ने माना है कि मगहर में हुआ था। सुभद्रा झा ने माना है कि मिथिला में हुआ था। अब लो, कबीर के 4 जन्म स्थान नए पता लग गए आज आपको। और ठीक है, कबीर काशी में हुए थे ये तो पता है, 4 और अन्य स्थान आपको। ठीक है, भोलानाथ तिवारी के अनुसार पूछा जाएगा तो पूर्वी पंजाब, पीताम्बर के अनुसार मगहर, ठीक है, सुभद्रा झा के अनुसार मिथिला और चंद्रबली पांडे के अनुसार बेलहारा आजमगढ़। असंगत चुनिए। 11वां प्रश्न, कबीर ने किससे क्या ग्रहण किया? असंगत पूछा है। मांस भक्षण निषेध एवं वैष्णवी दया रामानंद से, हठ योग जैन पंथियों से, मायावाद और अद्वैतवाद शंकराचार्य से, मूर्ति तथा तीर्थ का खंडन मुसलमानी शरीयत से? तो बताओ। बहुत सरल है। 11 का बी, हठ योग। हठ योग भाई नाथ पंथियों में था, जैन में तो था ही नहीं, तो नाथ पंथियों से सीखा है। बाकी तीनों संगत हैं। अब देखो 12वां प्रश्न, कबीर हिज बायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन हैं? बताओ। कबीर हिज बायोग्राफी बताइए किसने लिखी है ये? तो डॉक्टर मनमोहन ने लिखी है। डॉक्टर मोहन सेन ने ये पुस्तक लिखी है। चलो अगला देखते हैं। अरे 9वां हो गया, 12वां हो गया, थोड़ा बैक हो गया। 13वां प्रश्न देखते हैं अब। ये है, कबीर का अक्खड़पन उनके विनय को सुरक्षित करता है। कथन किसका है? कबीर का अक्खड़पन उनके विनय को सुरक्षित करता है, यह कथन किसका है? सूर्यकरण पारीक का, रामकुमार वर्मा का, बच्चन सिंह का या सरनाम सिंह शर्मा का? तो ये तीसरे प्रश्न का डी विकल्प सही है। यह कथन सरनाम सिंह शर्मा का है। ठीक है, कबीर की भाषा राजस्थानी है, सूर्यकरण पारीक ने कहा था। ठीक है,
अद्वैतवाद और सूफी मत की गंगा जमुना एक साथ बही है, ये राम कुमार वर्मा ने कहा था। चलो, बहुत अच्छे अच्छे कथन हैं कबीर के संबंध में। असंगत है, राजस्थान का कबीर सुंदरदास, वाणी का डिक्टेटर कबीरदास, दुर्गा सप्तशती का पद्यानुवाद अक्षर अनन्य, सांगानेर में गद्दी रज्जब। बताओ कौन सा असंगत है? तो 14 का ए असंगत है। राजस्थान का कबीर सुंदरदास नहीं, दादू। राजस्थान का कबीर सुंदरदास नहीं, कौन है? दादू। और आधुनिक कबीर तो नागार्जुन। बाबा नागार्जुन को आधुनिक कबीर कहा जाता है। राघव दास ने इन्हें भाषा व काव्य विचार की दृष्टि से दूसरा शंकराचार्य कहा है। किसे कहा गया दूसरा शंकराचार्य? बताइए। 15वां प्रश्न बहुत शानदार है, बी विकल्प सही है। सुंदरदास को दूसरा शंकराचार्य कहा है राघव दास ने। 16वां प्रश्न देख लीजिए, उत्तर दिख रहा है, फिर क्या देखेंगे? ज्ञान को महत्व संत काव्य की विशेषता है। ज्ञान को महत्व, रहस्यवाद की प्रवृत्ति, गुरु को महत्व, निर्गुण के उपासक, सांतरस प्रधान, आडंबरों का खंडन, जाति प्रथा का विरोध, उपर्युक्त सभी। तो 16वां प्रश्न शानदार प्रश्न है, सभी विशेषताएं संत काव्य की ही हैं। 17वां प्रश्न देखो, कबीर बड़े कवि वहाँ हैं जहाँ वे अपनी ही अंतर जगत का वैविध्य संधान करते हैं और उसी से जीवन की विराटता सृजते हैं। उक्त कथन के कथनकार कौन हैं? तो 17वां प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, ये रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है। कबीर बड़े कवि वहाँ हैं जहाँ वे अपने ही अंतर जगत का वैविध्य संधान करते हैं और उसी से जीवन की विराटता सृजते हैं। 17वां हो गया। 18वां देखिए अब, संत कवियों में नहीं हैं जम्बनाथ, लाल दास, हरिदास निरंजनी, नेही नागरी दास। बताओ। 18वां प्रश्न, नेही नागरी दास संत कवि नहीं हैं, बाकी संत कवि हैं। ठीक है। और कबीर को बड़ा कवि किसने कहा है? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने, बड़ा कवि। अगला है महिला संत हैं दयाबाई, सहजोबाई, बाबरी साहिबा, ये सभी। तो 19वें प्रश्न का डी विकल्प सही हो जाएगा, ये सभी महिला संत हैं। और 20वां प्रश्न, कबीर पर, कबीर के सब पर विवाद हुआ था। वीर सिंह बघेल व आलम खां में, जय सिंह बघेल व बिजली खां में, वीर सिंह बघेल व बिजली खां में, जय सिंह बघेल व आलम खां में। बताइए। तो 20वें प्रश्न का सी विकल्प सही है। कबीर के शब पर विरोध हुआ था, विवाद हुआ था वीर सिंह बघेल व बिजली खां में। इन्होंने कहा कि हम हिंदू धर्म के अनुसार कबीर के शव का अंतिम संस्कार करेंगे और इन्होंने कहा हम मुस्लिम धर्म के अनुसार। तो इनमें विवाद हुआ था, बाद में देखा तो वहाँ फूल ही फूल बचे, कुछ नहीं बचा। तो 20 प्रश्नों के ये शानदार क्लास आपको मिली। इसकी PDF चाहिए तो प्रद्योत गुरुकुल टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। आज की क्लास में इतना ही। ये कंटेंट आपको कैसे लगा आप कमेंट करके बताइए। क्लास से जुड़ने के लिए और क्लास लाइक शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।